नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है समाज के लिए। सबको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड समाज को ये डिस्कस करना है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पैंडमिक विच विल कम। अभी कितने दिनों में आएगी, कैसे प्ले आउट करेगी, वो समय बताएगा। ट्रिगर बना है, हाल ही में गुड़गांव से खबर आई है कि एक बुजुर्ग कपल 90s में 96 ईयर्स के पति एंड पत्नी एंड एक सोसाइटी, पॉश सोसाइटी इन गुड़गांव में, वहाँ पर वो एक तरह से अबैंडन्ड फाइंड करे गए एंड उनके पड़ोसियों ने संज्ञान लिया और बेटा विदेश में रहता है। तो इंडिया के जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, ओल्ड पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स, जो भी ये नाम हम लेना चाहें, ये अब राइज पे होने वाले हैं। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड यंग थे, तो बुढ़े भी अगले 5-10-20 साल में बहुत होने वाले हैं। और बहुत प्रैक्टिकल वे में मैं ये वीडियो बनाऊंगा। आप अगर 60s में हैं तो आपकी चक्षु खुलेंगे, आपके पेरेंट्स 60, 70s, 80s में हैं, उनको भी फॉरवर्ड करना। तो क्लैरिटी देने वाला वीडियो है समाज को। इस तरह की जब भी चीज़ें आती हैं, जैसे इस केस में आया, तो इट इज़ वेरी ईजी टू टेल दैट सन जो NRI है कि तूने अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखा। सबसे पहले तो यही आता है। सी, किसकी निंदा कर दें इज़ नॉट अ प्लान। ये एक समाज को इस चीज़ को देखना है। पड़ोसियों ने इनिशिएटिव लिया, गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने संज्ञान लिया, काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ हुई। आई होप ये केस ठीक तरह से रिजॉल्व होगा। लेकिन प्लान क्या है? 96 ईयर्स का बच्चा हो सकता है 71-72 साल का हो, ये हम लोगों को पता नहीं चल रहा। हमें लगता है बच्चे ना, जब भी बच्चों की बात करो तो ऐसा लगता है बच्चा तो 18-20 साल, 22 साल, 30 साल, जवान बेटा, जवान बहू, जवान दामाद, जवान, उस तरह सोच लेते हैं। और बुढ़ापे को हम लोग सोच लेते हैं 60 ईयर एंड अबव को सीनियर सिटीज़न कहते हैं। पहले तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीज़न की एज ही बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई वेरी सीनियर सिटीज़न की एज बता देनी चाहिए। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता 60 ईयर्स शुड बी सीनियर सिटीज़न का एज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ऑन राइज एंड अदरवाइज 70 साल तो कर देनी चाहिए। 60 साल में इतना बुजुर्ग पहले ही फील होने लग जाएगा अदरवाइज आदमी। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सोसाइटी बड़ी इजीली बोल देती है कि बच्चों को देखना है, क्योंकि माँ बाप ने बच्चों को देखा था। तो मैं यहाँ एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। बच्चे का सुसु पॉटी, अब ऐसे वर्ड्स निकल रहे हैं बट समझाने के लिए, कितना मम्मी करती है, पापा तो कुछ नहीं करते ज़्यादा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा जो हो जाता है, ये मैं बहुत डायनेमिक्स अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको लंबा समझने की ज़रूरत है और शांति से देखना है, एकदम भागना चटकना नहीं है। बिकॉज ये जो चीज़ है, मोदी जी भी बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहा, बहुत लोगों को बात करनी है ये वाली चीज़। बच्चे का 0 to 3 ईयर्स मम्मी करती है। 4 साल का जब बच्चा होता है वो स्कूल जाने लगता है। बच्चे का एवरी डे माता पिता का काम कम होता है, स्पेशली मम्मी का जब बचपन से पैदा होता है। पहले दूध पिलाना है, फिर वो धीरे धीरे बोलने लग जाएगा, चलेगा, कुछ कुछ कम्युनिकेट करेगा, चीज़ें बेटर ही होती जाती हैं, बेटर ही होती जाती हैं। स्कूल में एक दिन अपना होमवर्क खुद भी करने लग जाएगा। बुढ़ापे में क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को नहीं देखना है, मैं यहाँ से कुछ स्टोरी नहीं सुनाने वाला, बच्चों को ही देखना है। लेकिन पूरा सुने मैं क्या कह रहा हूँ। 0 से 18 साल तक बच्चे को आप पालते हैं, पोसते हैं, आप पैसे देते हैं, 21, 22, 23 साल तक भी देते हैं। तो एक बच्चे के पालने में 2 एफर्ट होते हैं। एक होता है पैसा जो खर्च होगा उस पर, और दूसरा होता है आपका टाइम, एनर्जी एंड स्पेस। अब आ जाते हैं पेरेंट्स के बुढ़ापे पे, ठीक है। पेरेंट्स का बुढ़ापा इज़ गोइंग टू डिटोरिएट एवरी डे। कोई भी बीमारी होगी वो और बढ़ेगी। जब तक है जान, चीज़ें डिटोरिएट होंगी, बेटर नहीं होती। अगर आपको 60 में बुढ़ापा बताया जाए तो बुढ़ापा कैन लास्ट फॉर 40 ईयर्स। वेयरएज वो 0 से 3 मैंने बताया, वो वाला काम करना पड़ता है, फिर वो वाले काम नहीं करने पड़ते एंड चीज़ें बेटर होती चली जाती हैं। बच्चों के अंदर ये है इंडियन समाज में कि जिसके 2 बच्चे हैं उनके दोनों बच्चों में कंपटीशन होगा, तू कर, मैं क्यों करूँ, तू कर। तेरे को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, तू बाहर रहता है, तू पास रहता है, तेरी बहू से बनती है, मेरी बहू से नहीं बनती, ये वाली चीज़ें हो जाएंगी, कंपटीशन। जो ये सोचता है कि मेरा तो इकलौता है, अब हो सकता है वो इकलौती लड़की हो और दामाद किसी लायक ना हो, और वैसे वर्सा। आज के दिन जो इंडियन सिस्टम इतना फ्रेजाइल हो गया है, जहाँ पति पत्नी की खुद की शादी टिकी नहीं है, पक्की नहीं है।
मैं टॉक कर रहा हूँ यंग कपल्स की, तो उसमें माता पिता के फरमाइशी प्रोग्राम की कोई जगह रह नहीं गई है। मैरिज में खुद ही इतना स्ट्रेन आ गया है, तू मेरे पापा का कर, तू मेरी मम्मी का कर, तुम इनको नमस्ते कर, तूने इसको नहीं किया, मेरा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एग्जैस्परेट हो गए हैं। आज की नई जनरेशन से अपने बच्चे नहीं पल रहे, अपनी नौकरी नहीं संभल रही, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नहीं संभल रहा। ये चीज़ों को जो बुजुर्ग हैं उनको वेट नहीं करना है, उनको क्या करना है मैं गाइड करूँगा सबको यहाँ पे। आप बुजुर्ग हैं, सुनना है। आप अपनी इमोशनल नीड्स तो पूरी कर लेते हैं सत्संग में जाके, पार्क वाले बुड्ढों से बात करके, पर जब ये इस स्टेज पे प्रोग्राम होता है ना घर के अंदर, तो ये बुढ़े फ्रेंड पास नहीं आने वाले, कोई दूर का रिश्तेदार काम नहीं आने वाला। काम सिर्फ अपने ही बच्चे आएंगे या फिर समाज का एक संगठित कोई स्कीम हो या एक सिस्टम हो या टेम्पलेट हो। देखिए, गरीबी में आप बहुत गरीब हैं और गरीबी में ख्याल नहीं रखा जा रहा, और गरीबों का तो वैसे ही बुढ़ापा क्या जवानी भी ख़राब है। पैसे का अभाव तो अपने में ही एक श्राप है और वो अपने में ही एक इशू है, उसको तो अब क्या डिस्कस करें और क्या बोलें। मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरा ऑडियंस है, जो मैं क्लियरली डिफाइन करता हूँ कि जो एक लेवल के पैसे से ऊपर हैं, अगर आपके पास पैसा होने के बाद भी बुढ़ापा ख़राब हो रहा है तो उसमें मैं जिसका बुढ़ापा है उसको पहले ब्लेम करूँगा कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, because you should know when you hit your 70s a time will come when you will not be able to go to ATM, you will not be able to use apps, कई बार नहीं दिखेगा, दिमाग स्लो डाउन हो जाएगा। whom will you trust, how will you मैनेज, बिकॉज ये जेरार्टिक केयर अपने में एक ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। बहुत इजीली आ जाता है ना कि AI जा रही है एंड अब तो जॉब्स नहीं होंगी, तो AI जा रही है तो बुढ़ापा आ रहा है। इनको स्टोरियां सुनाने वाला, इनके पास रहने वाला, पुलिस वेरिफिकेशन कर कर एक इंसान, बिकॉज एक तो होती है वैसे टेक केयर, देखो टेक केयर जैसे इस केस में था, गुड़गांव के बोले थे कि वो लड़के दो आदमी छोड़े हुए थे बट दे वर नॉट ट्रेंड। एक ट्रेंड विद थोड़ा मेडिकल वाला जो एक हाइजीन लेवल पे ख्याल रख सके, दवाइयों का ख्याल रख सके, और कोई किसी की कुछ इस तरह की मेडिकल इश्यूज़ रहते हैं जैसे कि डायलिसिस, किडनी का या किसी और चीज़ का, मिनिमम 50,000 इज़ वन पर्सनस दिस थिंग, और 2 लोग चाहिए होते हैं अगर दिन का पूरा करना है तो ₹1,00,000 का आज के दिन ये खर्चा है। somebody नीड्स टू प्लान अकॉर्डिंगली। आपके बच्चे अगर नहीं आएंगे तो आप जब 90s में हो जाएंगे तो आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा उतना, उससे पहले आपको एक सिस्टम में डलना पड़ेगा। देयर शुड बी आशियाना अनमोल, आशियाना हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, आशियाना करके ग्रुप है, उनने भिवाड़ी में ये किया है, पर ये बहुत ज़्यादा सीनियर सिटीज़न लिविंग का एक आ नहीं रहा। एक तो होता है ओल्ड एज होम, जो डर जाते हैं लोग, जो हम देखते हैं कि सरकार के कोई खुले हुए हैं और वहाँ हाइजीन वैसी नहीं है, बहुत लोग ज़्यादा आ रखे हैं ना, आपको लगता है आप तो उतने गरीब नहीं हो, सोशल स्टेटा के नहीं हो, आप कैसे जाएं, और फिर वो अंदर से एक उसके साथ स्टिग्मा है, अटैच्ड है, ठीक है। बट एक सीनियर सिटीज़न लिविंग करके चीज़ को आना चाहिए। आई बिलीव टॉप बिल्डर्स गुड़गांव में कुछ चीज़ें ला रहे हैं। आप ये देखें ना भी, सबसे पहले तो पैसे वाले का एक टेम्पलेट बनेगा, उसके बाद फिर सोसाइटी में बड़े लेवल पे जिनके पास कम पैसे हैं उनका कोई जुगाड़ होगा। आज के दिन पैसे वालों का भी बुरा हाल है, बिकॉज नोबडी इज़ इवन स्पीकिंग ऑफ दैट। इसमें कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ख़राब है, जो मैं बोलूँगा, और मेरा ये बताने का मन बिल्कुल नहीं इसलिए नहीं है कि आपको भय लगे, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैनी बुजुर्ग हु आर देयर इन 60s, because they are not restructuring their assets, they are sitting on a lot of cash in FDs, they will run out of their money in 10, 12, 15 years before they hit 80। वो जो ब्याज तो छोड़ो, मूल भी ख़त्म हो जाएगा। नाउ 80 से 95 पे अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे पैसे पे आश्रित रहना और उनके फिज़िकल उस पे आश्रित रहना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जनरेशन कहाँ से अपनी नौकरी छोड़कर आ जाए, कहाँ से अपने बच्चे पालें, या आपको इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। कहना बहुत आसान है कि नहीं, हाँ उनने भी अगर ऐसा सोचा होता और तुम्हें पैदा नहीं किया होता। ये देखो, ये जो कहते हैं ना मोरालिटी का कॉल, हायर ऑर्डर कॉल, इस तरह करके सोसाइटी का नेम एंड शेम। इसी इंडिया पहले गरीब देश था, अब उतना गरीब नहीं रहा है। अब पहले सरकार ने तो पूरे हाथ हटा ही रखे थे, अब ओल्ड एज में एक पेंशन टाइप दे देते हैं, जैसे हरियाणा में कई स्टेट्स में आ रही हैं, बट देयर हैज़ टू बी मोर टॉकिंग, बिकॉज सी दैट सिटीज़न ऑफ इंडिया, स्पेशली पैसे वाले जो रहे हैं, उनने बहुत टैक्स दिया होगा,
ओवर अ पीरियड ऑफ वट एवर पीरियड दे अर्नड, ठीक है। तो ऐसे सरकार नहीं बोल सकती कि ये तो एक सोशल जिम्मेवारी है कि जो बच्चों को देखनी है। आपके बच्चे अभी जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, जा चुके हैं, देयर इज़ नो वे, उनका अपना स्ट्रगल है। एक डायनेमिक्स को जो मैं और यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ और बुज़ुर्गों को बताना चाहता हूँ एज ए वार्निंग शॉट, बहुत बुज़ुर्ग हैं जो अपने 60s में हैं, जिनको कभी ऐसा रियलाइजेशन नहीं होता कि भैया 96 तक भी जिया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने जितनी सांसें लिखी हैं ना, ठीक है, गाना है ना एक अमिताभ का, ऊपर वाले ने जितनी भरी चाबी उतना चले खिलौना। वो चाबी कितनी भरी है ऊपर वाले ने पता नहीं, और आपका ये खिलौना कब तक चले आपको पता नहीं। 60s में लॉट ऑफ बुजुर्ग डू नॉट बिहेव वेरी गुड विद देयर चिल्ड्रन इन 20s एंड 30s, थिंकिंग कि ना तो बीमारी विल स्ट्राइक देम, वो क्योंकि एक इन योर 60s यू आर एट फाइनेंशियल पीक ऑफ योर लाइफ, यू हैव रिटायर्ड, योर प्रॉपर्टी हैज़ डन वेल। सी, मैं एक पर्टिकुलर तबके की बात कर रहा हूँ। मेरा चैनल बार बार मैं बोलता हूँ बिल्कुल गरीब लोगों के लिए, गरीब फैमिलीज़ के लिए नहीं है। एक मिडिल क्लास एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, उन्हीं के लिए चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। पीपल हु हैव बीन सिटिंग ऑन एसेट्स, हु हैव दैट थोड़ा सा फीलिंग ऑफ नार्सिस्टिक पना भी रहता ही है, थोड़ा रहता है। एक पर्टिकुलर जनरेशन में इंडिया में कुछ ज़्यादा है, उनने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अचीव करा और उनके बच्चे उतने अचीव कर नहीं रहे, तो एक नेचुरल चीज़ है, मैं उनको ब्लेम भी नहीं करूँगा। इंसान की लाइफ में जब ऐसा हो जाए तो ऐसी फीलिंग आती है कि हमने तो बहुत मेहनत करी है और पेरेंट्स को नाज था इन पे और बच्चों से भी बेटर कर रहे हैं, तो समहाउ एक रिलेशनशिप का टूटना हो रखा है। हाँ, बहुत इजी है समाज का आके जज करना कि ये बाप का ख्याल नहीं रख रहा, माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहा, ऐसा नहीं कर रहा, बहुत इजी है आके जज करना। अपने पर्टिकुलर केसेस में जाके देखो, कई बार ऐसा होता है, आई हैव सीन 80s के अंदर पेरेंट्स हैं एंड सास है मान लो, एंड बहू रानी है, वो किसी तरह कुछ कर ही रही है, संबंध कभी कोई ऐसे ग्रेट नहीं थे बट बहू कुछ कर ही रही है, बेटा अपने पैसे कमा रहा है, और वो सास अब भी 80s में इतनी एंटाइटल्ड और इतनी बदतमीज़ी से आती है, और वो लेडीज़ को ट्रॉमा हो रखा है, मेंटल ट्रॉमा हो रखा है। सी, बुज़ुर्गों पे दिल धड़कना जब ये न्यूज़ आती है ना, बहुत ईजी है समाज का, विच इज़ ओके, धड़कना भी चाहिए, सिस्टम को ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये तो SOS केस है, ठीक है। लेकिन एक समाज में जो अंडरलाइन करंट है ना, कि वो 15 साल की बदतमीजी उस महिला की 80s के अंदर भी दादागिरी दिखा रही है एंड बहू को प्रताड़ित करिए, एक दिन तो वो जो बहू है वो पति को भी छोड़ के जा सकती है ना, उसका जो उसका बेटा है, कि तू माँ को संभाल अपनी, रख अपनी प्रॉपर्टी और भाड़ में जाए सब कुछ। अब वो ऐसे कर देंगे 88 में, हाय अभी तो कोई देखता नहीं। अरे तुम कर क्या रहे थे 68 से 88, कर क्या रहे थे? मैं सारे बुजुर्गों को बता रहा हूँ कि शराफत से जीना पड़ेगा, एटीट्यूड हटा दो। कितना पैसे लेके बैठे हो, रेमंड वाला सिंघानिया देख लिया जो पैसे वाले होते हैं, पैसे का कुछ नहीं है। हमने इतना किया बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, आपने रिश्तेदारों के लिए भी किया, सबके लिए किया। तमीज़ से और डर के रहना पड़ेगा। बहुत लोग मेरे को आके ना ऐसे, मैं भी ट्रोल होता हूँ अपने जान पहचान वालों में और लोगों में, ऐसे करके यार, मतलब देर आर पीपल हु आर बिलो मी ऑल्सो वॉचिंग ना मेरे स्टैंडर्ड्स। ऐसा तो ना कि मैं ऊपर वालों का कुछ बोल रहा हूँ तो नीचे वाले नहीं है, या वैसे कुछ नहीं है, सबका नॉर्मल परिवार जैसे होता है वैसा है। डर के रहना चाहिए। मैं तो हमेशा अगली जनरेशन जो भी है, मतलब हम, मेरे घर वाले जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, नॉट ओनली दैट, बाकी बाहर वाली भी जो यंग बच्चे हैं ऐसे ही रहते हैं। क्या, व्हाट कैन वी डू फॉर यू? ऑफ कोर्स बोलने के लिए, मतलब प्रोफेशनली तो मैं 25 वालों से नीचे बात नहीं करता, बिकॉज ऐसे कि 25 तो आ जाओ तभी समझ आएगी बात करने की। लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ रहना चाहिए बुज़ुर्गों को। इंडिया में आई कैन टेल विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, वी इंडियंस डू नॉट नो हाउ टू एज ग्रेसफुली। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। ग्रेसफुली एज करना नहीं आता। अब ये मत पूछ पकड़ना कि नहीं हमारे माता पिता तो ग्रेसफुली एज कर रहे हैं, वो तो सबके, ऐसे तो मेरे भी कर रहे हैं, सबके कर, लेकिन क्या मेजॉरिटी में है? सारे 100 में से कितने हैं आप ये बताएं? ग्रेसफुली एज करना ही नहीं आता। हमें रोना बहुत आता है इंडियंस को, और जैसे मौत के पास जा रहे हैं ना, क्योंकि मौत ही है, और मौत आएगी 25 साल 20 साल, पैनिक हो रहा है। ना तो स्पिरिचुअलिटी का कोई उनको सहारा है, ना ही अध्यात्म का। सब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मैं मेजॉरिटी लोगों की बात कर रहा हूँ।
100% तो कभी कुछ नहीं होता। समहाउ ऐसा हो रखा है कि हमारा टाइम नहीं कटता तो कोई हमारे पास आके बात करे। आप अकेले क्यों नहीं रह सकते इज़ द क्वेश्चन। बहुत जगह नहीं, थोड़ी देर बात करो, नहीं थोड़ी देर भी क्यों बात करें। 2000 साल 1500 साल पहले तो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। 25 साल के लड़के को दे के हाउस होल्ड गायब, कभी दिखेंगे ही नहीं। दैट वॉज द ट्रेडिशन। आजकल तो कुछ तो दिखता होगा यार, ऐसा कैसा है कि कोई बिल्कुल नहीं दिखता। व्हाट्सएप है, टेक्नोलॉजी है, जूम है, वीडियो कॉल है। और अगर आपकी बातों में कांटे हैं कि आते ही अगली जनरेशन को कांटे लगेंगे, तो कांटे में तो कोई नहीं आने वाला। वाई कांट द बुजुर्ग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डू इंट्रोस्पेक्शन। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है द बुजुर्गों के लिए प्लीज़ स्टॉप फाइंडिंग सपोर्ट इन फेलो बुजुर्ग। ये किसी काम के नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। बुढ़े लोगों में दोस्ती करनी बंद कर दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। दोस्ती ढूंढो अगली जनरेशन में। डोंट, मे बी 40 साल नीचे नहीं, 10-15 साल नीचे, 10-15 साल नीचे, एंड उसके काम के होगे, उसको कुछ फ़ायदा होगा, तभी ये दोस्ती या काम चलेगा। रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप्स को संजोएं, इन्वेस्ट करें। हम एक दिन आपको दे के चले जाएंगे, इससे हम थोड़ा थोड़ा आपको दे रहे हैं की तरफ जाएं, ठीक है। और बच्चों के साथ बैठ के फिनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करें। 20-25 लाख की एफडी से कुछ नहीं होगा। इट इज़ बेटर in your 60s or even early 70s to buy a good residential property with good rental yield along with your beta and bahu or beti or damad, and they will take care of the rent. You will never exhaust your savings that way because the rent will double in 8 years. There are places where the rental yield is 6% to begin with. लोगों को पता नहीं है। 6% तो एफडी में लेते हो, पर एफडी का रेट तो नहीं बढ़ता ना, और एफडी के रेट्स नीचे चले जाएंगे और फिर वो ख़त्म हो जाएगी एफडी। पर घर है, वो घर रहेगा 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल। माइवन कंस्ट्रक्शन आ गई तो वो आपकी लाइफ टाइम क्या, अगले 2 जनरेशन के लाइफ टाइम को भी रहेगा। और इनहेरिटेंस भी देके जाओगे उनको कि कुछ मिलेगा अपने अपना। और आपका रेंट जो आ रहा है 6% है, 8 साल बाद 12 हो गया और 16 साल बाद 24% हो गया, अगर 6% से स्टार्ट किया, ठीक है। और 16 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। 16 में मौत कहीं नहीं आती। 66 का आदमी 16 साल में 82 का होता है। ऐसा लगता है 66 में मर जाऊंगा, और 82 के बाद भी अनदर 16 साल। ओ भाई साहब, सी द न्यू डेंजर इज इन लिविंग लॉन्ग। इफ समबडी डाइज एट 80 ईयर्स, इट्स ओके। 80 इज़ अ वेरी गुड लाइफ। इंडियन एवरेज इज़, आई थिंक अभी सेंसस हुआ नहीं, बट इट शुड बी क्लोज टू एवरेज एज, शुड बी क्लोज टू 72-73। लास्ट टाइम इट वॉज 68 2011 में, तो 72-73 तो हुई होगी। गोइंग फॉरवर्ड ये एवरेज ही 77 की तरफ जाएगी। मैं नहीं कह रहा कि बहुत हेल्दी लाइफ होगी, बुढ़ापा बड़ा अच्छा कटेगा, लेकिन भैया आएगी नहीं। वो भैंसे पे चढ़ के आने वाला कहेगा थोड़ा आराम से आऊँगा, 90 के हो जाओ। अब व्हाट डू डू फ्रॉम 80 to 90? ना पैसा है, ना काम है, ना ज़्यादा कोई आपके पास आके बैठ के बात करता। आप क्यों नहीं प्लान कर रहे? 96 के भी होंगे आप। देयर हैज़ टू बी समथिंग विच विल हैव टू कीप, यू नो, समाज हैज़ टू डिस्कस लॉट ऑफ दीज थिंग्स, एंड मनी की बहुत बात होनी है। कौन हमारी करेगा, कौन हमें देखेगा, कौन अच्छा, वो डिस्कशन होना है। पीपल जस्ट लीव इट फॉर टू लेट। एंड होता क्या है ना, जब पिताजी माताजी 96 की होती है ना, तो बच्चा भी, क्योंकि पुराने वालों ने तो थोड़े जल्दी करे थे, वो भी 71-72 का हो गया। उसकी भी लाइफ की सब स्टेजेस जा चुके हैं। उसकी भी दांत और आंत इतने नहीं रहे कि वो बहुत खा लेगा आपका पैसा दिया हुआ। एक मेरा पहले आइकॉनिक वीडियो है सांगो लाइफ सूत्रास पे, बड़ा ढूंढना मिल जाए। आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया। इनहेरिटेंस इन इंडिया इज़ ऑफ नो यूज़। बहुत बढ़िया वीडियो है, जाके देखना। वो हम बेटा अपने बाद दे के जाएंगे, ऐसा दे के जाएंगे कि बस फिर तुम सांप बन के उस पे ऐसे खोपचे पे, सॉरी मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर तुम बैठ जाओगे कि फिर बेटा हम तुम्हें दे के जाएंगे, उसका कोई यूज़ नहीं, और वो आधी जगह मिट्टी हो जाता है। मैंने देखा है दिल्ली के अंदर बुज़ुर्गों के नाम पे प्रॉपर्टी है जो वो बेच सकते थे टाइम पे, क्योंकि रायता फैला हुआ है दिल्ली की प्रॉपर्टी में पेपरों के ऊपर। पेपर ठीक पूरे ढंग से ठीक नहीं, येलो हो के फट चुके हैं। जब तक वो बुज़ुर्ग है उसको खड़ा करके कहीं पे जो ओनर है, तुम प्रॉपर्टी ठिकाने लगा सकते हो क्योंकि मालिक है।
उसके जाने के बाद तो पता नहीं कौन कौन आ जाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट की, यू ऑल नो आई टीच रियल एस्टेट ऑल्सो। मेरा बहुत बढ़िया कोर्स चल रहा है वैसे, रियल एस्टेट का ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप लिख सकते हो, अरे मुझे, ठीक है। वो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, वो प्रैक्टिकलिटी है, क्योंकि 80 तक तो बोलेंगे बेटा हमारे बाद हमारे बाद हमारे बाद, फिर 88 में प्रॉपर्टी में रायता फैल जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर कह देंगे देख ले जो करना है। पीपल हैव टू, फैमिलीज हैव टू सिट एंड डिस्कस बार बार, पीपल हैव टू कम एंड टेल, एंड बड़ी सुनने में बुरी लगती है, पीपल हैव टू कम एंड टेल कि जो पिताजी चले जाएंगे माताजी किधर रहेगी, कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी, किसके साथ बनती है इनकी, नहीं बनती है, कैसे रहेंगे। नोबडी वांट्स टू टॉक दिस, इट्स लाइक ए टैबू कि ओह इट विल नॉट हैपन। इट इज़ लाइक कि ना वो पिजन पुटिंग हिज हेड इन द रेत एंड थिंकिंग कि बिल्ली नहीं खाएगी। ये बुढ़ापा एक बिल्ली है, ठीक है, इसको सबके पास आना है। और जब भी वो कुछ इस तरह की बातें कर लो बहुत बूढ़े लोगों के पास, तो वो ज़्यादा बजाय सीखने के, कृतज्ञ होने के कि somebody हैज़ पीपल लाइक मी, ठीक है, हैव द एनर्जी एंड द दिस थिंग। अब बाल मेरे धौड़े हो रखे हैं तो पीपल मिस्टेक मी फॉर अ वेरी ओल्ड पर्सन विच आई एम नॉट, ठीक है। ये आईब्रोज भी तो देखो, ठीक है। तो वॉट पीपल नीड टू डू इज़ दैट दे नीड टू स्पीक विद देयर नेक्स्ट जनरेशन, एंड द नेक्स्ट जनरेशन नीड्स टू स्पीक कि भी कैसे होगा। एंड अगर कोई बंदा डिफ़िकल्ट हो रहा है तो ये एक नई चीज़ निकाल रखी है कि अरे बड़ा तो ना बुढ़ापे में इंसान बच्चे की तरह हो जाता है, उसे माफ़ कर देना चाहिए। ये सब स्टोरियाँ हैं जी। जब बच्चे की तरह हो जाता है, बच्चे के भी, आप बच्चे के पेरेंट्स क्या क्या करते थे आप बताना, बुजुर्ग का तो नहीं करते ना वो चीज़, और करनी भी नहीं चाहिए, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा कहीं पे। पर कितनी देर तक बच्चा बच्चा रहता है। बूढ़ा आदमी अगर 73 में बच्चा हो जाएगा और वो 98 तक रहेगा, तो इस बच्चे को 25 साल कौन पालेगा, नाम तो बताओ। नहीं इसके बच्चे पालेंगे, क्यों पालेंगे, उनको अपने भी तो पालने हैं, आपने अपने पाले थे। तो फैक्ट ये कि जो आजकल बुजुर्ग पेरेंट्स हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स इतने फरमाइशी प्रोग्राम वाले नहीं थे। अगर वो 90 ईयर्स जिए भी थे तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स हो रही है। थोड़ा सा डरना चाहिए इज़ द वर्ड, एंड तमीज़ में ज़्यादा रहना चाहिए, ये एक फैक्ट है। उसके अगर आपने जीवन में, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि एक इंसान बहुत तमीज़दार है, रिश्तों का ख्याल रखने वाला है और उसके साथ बहुत ख़राब होगा, नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है। कोई ना कोई आ जाएगा, बच्चे निकम्मे निकलेंगे, कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई फ्रेंड आ जाएगा, समाज आ जाएगा। यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मैं इतने बुजुर्गों को इतना चिड़चिड़ा देखता हूँ, पार्क में बच्चे भगा देते हैं, मतलब जहाँ भी उन्हें रौनक और लाइफ दिखेगी उन्हें रोना है। उनसे कोई पूछ लो जाके क्या चाहिए आपको, हमें शांति चाहिए। तो फिर क्यों रह रहे हो यहाँ पे आप, शांति वाली जगह में जाओ। नहीं अस्पताल तो यहीं पे हैं, ओके, तो एक वो बढ़िया वाले बोस या किसी के वो आते हैं ना, ये वाले 8-10 हज़ार वाले, ये दे दो इन्हें, शांति शांति इनकी शांति। अगर मैं आपको भी बोल रहा हूँ ये हाथ ऐसे करो और ऐसे रख दो, ऐसे करते ही ना बहुत शांति आती है, आवाज़ एकदम जाती है। 32वें फ्लोर पे चले जाओ किसी हाई राइज़ में, वहाँ भी शांति शांति है, कोई आवाज़ नहीं आती। मतलब मैं कई बार पूछता हूँ कि आपको एक पार्क में जहाँ लाइफ फोर्स है, बच्चे किलकारियाँ मांग रहे हैं, कोई खेल रहा है, प्राइम में चल रहा है, मज़ा आ रहा है, लाइफ चल रही है, आपको यहाँ की शांति चाहिए, यहीं चाह के कि मैं और बैठे रहूँगा और कोई काम नहीं। बूढ़े लोगों ने सारी पब्लिक स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ली हैं। अब आप बोल रहे हो यार तूने ये स्टार्ट वहाँ से किया था, तू एंटी बुड्ढा बनाता जा रहा है, एंड ये तो हमें तो इन्हीं का ख्याल रखना था। फैक्ट ये है कि ख्याल तो रखना है, पर दे विल डोमिनेट द स्पेस गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज दे आर अ वेरी रिजिड वोट बैंक। दे आर अ वोट बैंक ऑफ द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन, जो अगले 50 साल हिलता नहीं दिख रहा। बुढ़े कहीं जाते नहीं दिख रहे, ये डिस्पेंसेशन हिलता नहीं दिख रहा, और यंग लोगों के साथ इनके वो 36 का आंकड़ा रहेगा। और समाज में एक मेरे जैसा ही मॉरल करेज और गुरुजी कर कर अपने आप को, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी बडी, आई एम नॉट फॉर द यंग और द मिडल एज और द ओल्ड, आई एम अ सोसाइटी का आईना। अब आईने में शक्ल ठीक नहीं लगती सोसाइटी को, तो आईने को नहीं दोष देना है, हो सकता है धूल चेहरे पे है, और हम सोसाइटी के चेहरे पे जो धूल है उसको मिटाना है।
तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं, प्लीज़ बुज़ुर्गों के साथ शेयर करें, नहीं तो एक स्टेज में कोई नहीं आएगा काम के, कोई आपका बूढ़ा दोस्त आ नहीं सकता जिनसे आप व्हाट्सएप मैसेज शेयर करते हैं, क्यों उनके साथ आप चिपके पड़ें। वो रोंदूमल एक रिश्तेदार जिसकी लाइफ में चीज़ें उतनी ठीक नहीं चल रही, वो ऐसी नेगेटिविटी बाकी बुढ़ों के फैला देगा, बीमारी है ये, कि उनका जिनकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा ना, वो एक्शन में आ जाएंगे कि और वो होने लग जाएंगे। जैसे एक महाघटिया महाबर्बाद मूवी है बागबान, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी हैं। वो पिक्चर आती है कभी भी तो भग लेते हैं, मतलब कई बार वो पेरेंट्स उस जोन में चले जाते हैं। फिर पेरेंट्स को कौन आके बताए कि जी आपके घर में तो हम रहते हैं, आप भगा लें, आप हमें भगा सकते हैं, हम कहाँ से भगाएंगे। सब वो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर में आ जाते हैं। अमिताभ बच्चन का जो असली कैरेक्टर है वो देखो, ऐश्वर्या राय अभिषेक को अपने घर में रखा हुआ है, अपनी बेटी को घर दे दिया आशीर्वाद जीते जी। फॉलो द अमिताभ बच्चन इन रियल लाइफ ना, ही स्टिल वर्किंग एंड अर्निंग। अमिताभ बच्चन जी इस उम्र में क्या करा, काल की पिक्चर 1000 करोड़ कमा के गई है, ही स्टिल अर्निंग द मैक्सिमम इन हिज फैमिली। उनको रियल लाइफ में फॉलो करो ना। बागबान देख के ऐसे ऐसे हो जाएंगे बागबान। हेमा मालिनी जी अभी भी काम कर रही हैं, अभी भी वो एमपी है। 75 की एज के बाद तो नॉर्मली बीजेपी में नहीं रहते, पर वो हैं अभी। 1948 बॉर्न है हेमा मालिनी जी भी, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू टेल इज, ग्रेसफुली एज करने के लिए हमें बुजुर्गों को गाइड करना पड़ेगा। समाज में पीपल लाइक मी विल हैव टू कम एंड कॉल आउट दिस एंड रिक्वेस्ट ऑल द बुजुर्ग टू, ये व्हाट इज़ एजिंग ग्रेसफुली, कि एक शीतलता है, अगली जनरेशन पास जाए। तू आ गया बेटा, तू आ गई बेटी, ऐसे करके ना जाओ, क्या चाहिए, अच्छा तुम्हारी लाइफ में ठीक नहीं हो रहा, ओके हम क्या कर सकते हैं। खुद का कलेश नहीं कि हमें नहीं पूछते, हमें नहीं, अरे तुमने पूछा है कभी बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है। आज के दिन एक बुजुर्ग की लाइफ इज सच अ नॉन हैपनिंग लाइफ, कख नहीं हो रहा, सुबह से शाम हो रही है, ज़िंदगी तमाम हो रही है। उसके बारे में पूछा जाए, या जो एक एक्टिव लाइफ है, जो जाके जंग लड़ रही है नौकरी पे, जो स्कूल कॉलेजों में जंग लड़ रही है। आज के दिन बच्चों के जो कॉलेज में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो कि इन बुजुर्गों के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की नौकरियों पे नहीं पता। इनके तो बच्चे जो कि मिडिल एज लोग हैं वो तो ठीक ही कर रहे हैं, इनको क्या चिंता है। हाँ तो फिर कर लो तुम, हमने तो अपने को कर दिया। अरे आपने नहीं किया, वो इंडिया अलग था। वहाँ पे एक ट्रू का फॉल्स और 2 का सी और 3 का डी गलत हो जाता आपके बच्चे का, आप भी नहीं बोल पाते जीवन में। एंड बहुतों के नहीं भी हुए और बहुत वाले दुखी भी हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। पॉजिटिविटी में मैं, अगर आप चाहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर द बुजुर्ग के लिए, इसी सोशल चैनल टाइप है मेरा ये ना, सोशल वर्क टाइप वाला, तो अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बता दें। अदरवाइज़ मैं, मेरा एक अलग चैनल है फाइनेंशियल सूत्रास विद, फाइनेंस सूत्रास विद सैंगो करके, ठीक है, फाइनेंस विद सैंगो, सॉरी। उस चैनल पे इतने दिन से वीडियो नहीं बनाएगी, चैनल के नाम में कन्फ्यूजन हो गया, फाइनेंस विद सैंगो। तो उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे मैं ये वाला वीडियो बनाऊँगा ताकि सब लोग इस चीज़ को संज्ञान लें एंड समाज इसको डिस्कस करे, दैट देयर हैज़ टू बी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बुजुर्ग एंड दे कैन नॉट बी इन ओनली फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, बिकॉज फाइनेंशियल एसेट्स विल इवेपोरेट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आज अगर कोई 20 लाख की एफडी करके बैठा है बुजुर्ग, तो आज से 20 साल में 20 लोग साइबर हब गुड़गांव में जाके खाना खा के आ जाएंगे उस 20 लाख का, ये पैसे की वैल्यू रह जाएगी। तो यूज, बट फिर 20 लाख में रियल एस्टेट खरीदी जाए, कहाँ मिल रही है, हाँ ये बात भी है, ली जा सकती है। कैसे ली जा सकती है वो समझना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। देयर आर मेनी थिंग्स जो हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है, इन्वेस्ट इन योर किड्स एंड इन देयर इमोशंस, डोंट नॉट गिव अप ऑन देम, यू आर द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स फॉर दोज किड्स। आप ही उनकी फैक्ट्री हो, आप ही माँ बाप हो, आप ही ने पैदा करें। अगर आपके बच्चे ऐसे ख़राब निकलते हैं तो यू कांट ब्लेम देम, यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप जो मशीन थी ऐसा घटिया प्रोडक्ट क्यों निकाला जिसने आपको छोड़ दिया। नहीं हमारा प्रोडक्ट तो बढ़िया था, वो ही बेकार आ गई, ओ ये हो सकता है। पर इतना है कि सारा ही बदल दिया उसने आके, सारा ही, मतलब वो ओरिजिनल गाड़ी दी थी तो किसी ने सारा इंजन तक लेवल पे चेंज कर दिया उसको।
थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है, मैं मानता हूँ, कई सालों में सीट कवर और बाहर का अंदर का, पर उसकी आत्मा भी चेंज कर दी सारी। इतना आपके सामने हो गया और आप देखते ही रह गए और वो बदल गया या बदल गई। लाइफ में मैं जो ये हंस रहा हूँ, ये दर्द है समाज का, मेरे को भी फील होता है, पर थोड़ा हंसना भी पड़ेगा हमें इन सिचुएशन में। सारे दुखी नहीं हो सकते। समाज को जोड़ने की बात करता हूँ, फैमिलीज़ को जोड़ने की बात करता हूँ। आई एम द फैमिली मैन ऑफ इंडिया एंड फैमिली को सबसे आगे ले जाने वाला और फैमिली की बात करने वाला एक टोटल सोशल मीडिया स्पेस पे एक मैं ही इंसान हूँ। अदरवाइज़ बाकी सब सबकी बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। फैमिली अगर सही रहेगी तो इंडिया की तरक्की करेगा। 140 करोड़ में 35 करोड़ छोटी फैमिलियाँ और 10 करोड़ बड़ी फैमिलियाँ, जिसमें माँ बाप और भाई बहन आ जाते हैं, और सास ससुर वाला गिन ले आदमी तो 5-6 करोड़ फैमिलीज़ हैं। ये 6-7 करोड़ फैमिलीज़ या ख़ानदान जिसे कहते हैं, अपना ख्याल रख लें तो इंडिया अपने आप ही हो जाएगा। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बौछार कर दें कमेंट्स की, जो अंदर से आप फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।